गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कंप्यूट करना सीखा था और उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक हमने होमवर्क में आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। आज हम इसके 4 क्वेश्चन और करेंगे। आज की क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड से 4 क्वेश्चन और करेंगे और कल से हम अपना नेक्स्ट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड को स्टार्ट कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ए बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 lakh ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹8 lakh और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा 10%। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर ₹22 lakh एंड ₹5,60,000 रिस्पेक्टिवली। जो आपकी एसेट्स हैं वो 22 लाख रुपीज़ हैं और जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं 5,60,000 रुपीज़ हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड if it is valued at 2.5 years purchase of super profit। हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कैलकुलेट नहीं करना। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है। तो कल हमने जो फॉर्मूलाज पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड के रिगार्डिंग, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम अपनी टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ डिडक्ट कर दें तो हम लोगों की आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स 22 लाख गिवन है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 5,60,000 गिवन है। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड और उसके बाद हम अपना गुडविल कंप्यूट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 15, सॉल्यूशन नंबर 15, पेज नंबर 3.30, पेज नंबर 3.30। स्टेप 1, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कोई नीड नहीं है आपको कैलकुलेट करने की। गिवन है कितना क्वेश्चन में? ₹8 lakh, ₹8 lakh। स्टेप 2, स्टेप 2 हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्योंकि बेटा क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को गिवन नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 22 लाख रुपीज़, ₹22 lakh माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज है ₹5,60,000। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 16,40,000। 16,40,000। अब स्टेप 3 हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। हमें कंप्यूट करना है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट और हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हम लोगों का? हमने कंप्यूट कर लिया 16,40,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है कितना? 10%। तो ये हम लोगों का आ जाएगा 1,64,000। स्टेप 4 क्या करना है आपको? अब क्या कंप्यूट करोगे बेटा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है आपका?
सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, गिवन है 8 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कंप्यूट होकर आया था 1,64,000। तो ये कितना हो जाएगा, 6,36,000। 6,36,000 हम लोगों का आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है बेटा। अब गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, स्टेप 5, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करा 6,36,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हैं 2.5। तो हम लोगों की बेटा गुडविल आ जाएगी 15,90,000। 15,90,000। बस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करने की, जो कि हमें गिवन नहीं थी, तो वो हो गई आपकी एसेट्स में से हम लोग लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। बाकी आपको ये गिवन था एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर ही लिया, देन सुपर प्रॉफिट और उसके बाद आपकी गुडविल। इसके बाद बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ए पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एंडेड 31 March एज फॉलोज। ये हमें पास्ट 3 years के प्रॉफिट्स गिवन है। 2019 में 17,000, 2020 में 20,000, 2021 में 23,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द एबव मेंशन पीरियड हैज़ बीन ₹80,000। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसीडर्ड टू बी द फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। ये आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द एबव मेंशनड 3 years। तो हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट हम लोग कंप्यूट करेंगे। इसके बाद हम लोग कंप्यूट करेंगे आपका नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट, और फिर गुडविल हम लोगों का कंप्यूट हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन नंबर 20, पेज नंबर 3.31। ठीक है बेटा। तो स्टेप 1 क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आप इसको इजीली कंप्यूट कर लेंगे। कैसे, 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 20,000। ये आ जाएगा बेटा आपका 20,000। इसके बाद स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15%, ये हो जाएगा 12,000।
ठीक है बेटा। इसके बाद स्टेप थ्री हम लोगों का होगा, स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट 12,000, तो ये आपका आ जाएगा 8,000। क्लियर। स्टेप फोर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है आपका 8,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हैं 2। गुडविल होगी हम लोगों की बेटा 16,000 रुपीज। गुडविल हो जाएगी हम लोगों की 16,000। अब चल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। ऑन 1 अप्रैल 2021 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 75,000। 75,000 रुपीज़ की हमारे पास एसेट्स हैं, इंक्लूडिंग कैश रुपीज़ 5,000, कोई नहीं। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 5,000 ऑन दैट डेट। क्रेडिटर्स हमारे 5,000 हैं। द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ रुपीज़ 10,000। फर्म के पास रिजर्व 10,000 है। वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ रुपीज़ 60,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 60,000 रुपीज़। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 20% है। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज़ 24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। And goodwill of the firm is valued at rupees 24,000 at 4 years purchase of super profit. Find average profit per year of the existing firm. इस क्वेश्चन में आपको गुडविल ऑलरेडी दी हुई है, ध्यान रखना। गुडविल आपको गिवन है 24,000। आपको कंप्यूट गुडविल नहीं करनी इस क्वेश्चन में, हमें कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट करना है। तो हमें इस क्वेश्चन को जहाँ से हम क्वेश्चन एंड करते थे, प्रीवियस जितने भी हमने क्वेश्चन किए, हम लोग गुडविल कंप्यूट कर लेते थे। अब हमें लास्ट में गुडविल को पिक करना है और ऊपर की तरफ जाना है, तो उससे हम लोगों का निकलेगा इसमें एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है, ठीक, हमें गुडविल पता है, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, हमें क्वेश्चन में और क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गुडविल पता है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है। ठीक है। इसके इन तीनों की हेल्प से हम अपना क्या कंप्यूट कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट हम लोग कंप्यूट कर लेंगे। आते हैं, चलिए बेटा, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें तो हमारा काम इजी हो जाएगा। गिवन इंफॉर्मेशन, हम लोग इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है, गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में 24,000। ठीक है बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, एक फॉर्मूला हमारा होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। इस फॉर्मूले को हम पिक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60,000 हमारी कैपिटल है और 10,000 हमारे रिजर्व हैं, तो हो जाएगा हमारा 70,000। गुडविल पता है हमें और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है। अब हम अपना लास्ट वाला जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे पहले। इसको करने के बाद हम लोग लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू
क्या होता है आपका गुडविल? सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो गुडविल हमें 24,000 दी हुई है, सुपर प्रॉफिट हम लोगों का कैलकुलेट हो जाएगा, अभी हो जाएगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं क्वेश्चन में? 4। तो हम लोगों का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे आएगा? 24,000 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोगों का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6,000। सुपर प्रॉफिट हम लोगों का आ गया 6,000। ठीक है, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें। ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब तो उसके बाद एवरेज प्रॉफिट हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 20%, तो ये हो जाएगा हमारा 14,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 14,000। अब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करें, स्टेप 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है बेटा। सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 6,000, एवरेज प्रॉफिट हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमें फाइंड ही करना है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 14,000, तो अब हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 14,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू ₹20,000 इज इक्वल टू ₹20,000। फिर से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे गुडविल कंप्यूट नहीं करवा रहा, क्वेश्चन में आपसे एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करवा रहा है। हमें क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल प्लस रिजर्व भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसको पुट करके हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। हमें क्वेश्चन में ये फाइंड नहीं करवा रहा, हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करवा रहा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गुडविल का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 24,000 गिवन है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने बेटा? 4, तो सुपर प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाई 100, तो ईजिली 70,000 इंटू 20% 14,000। अब आप सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हमें ये भी पता पड़ गया, हमें ये पता पड़ गया, ये हमसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ही, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया। वो हो गया हमारा 20,000 रुपीज़। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज ₹2 लाख। एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़ का। NRR गिवन है 10%। गुडविल फर्म की
2,50,000 है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है एवरेज प्रॉफिट, हमें क्वेश्चन में गिवन है एवरेज प्रॉफिट कितना है 2 लाख, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 2 लाख। हमें NRR गिवन है 10%, NRR इज इक्वल टू 10%। हमें गुडविल गिवन है, गुडविल है हमारा ₹2,50,000, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करें, हम अपना सुपर प्रॉफिट निकाल लें पहले, ठीक है। स्टेप वन सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, सॉरी सुपर प्रॉफिट ने, हाँ एक मिनट। स्टेप 1 हम फॉर्मूला लिखें, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल हम लोगों का कितना है 2,50,000 गुडविल है, सुपर प्रॉफिट हमारा आ ही जाएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी है 4। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4, 62500। ये हम लोगों का सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है बेटा। अब हमें क्या कंप्यूट करना है, हमें कंप्यूट करना है, हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, हमें क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट भी गिवन है, हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, हमें क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट भी गिवन है। हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, स्टेप 2 में आप ऐसे लिखेंगे, स्टेप 2 हो जाएगा हम लोगों का सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें दो चीजें पता हैं, सुपर प्रॉफिट हम लोगों को पता है 62,500 अभी कैलकुलेट करा है, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कंप्यूट होके, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 62500। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमारा 137500। हमारी रिक्वायरमेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला लगा लें अपना, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक और हमारा क्या फॉर्मूला होता है बेटा, अब हम स्टेप 3 लिख लेंगे यहाँ, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है 137500, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 डिवाइडेड बाय 100। तो हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 137500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा हम लोगों का 137500, 13,75,000। दोबारा से समझ लीजिए, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, गुडविल दी हुई है 2,50,000 एज पर सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4। हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोगों ने गुडविल का फॉर्मूला लगाया, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 2,50,000 आपकी गुडविल है, सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट होकर आएगा और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4। सुपर प्रॉफिट हमारा हो गया 2,50,000 डिवाइडेड बाई 4, 62500। इसके बाद फिर स्टेप 2 में आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 62500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमारा गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कंप्यूट हो गया, अब आ जाएगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2 लाख माइनस 62500 इज इक्वल टू 137,500। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। स्टेप थर्ड में नॉर्मल प्रॉफिट होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाई 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 137,500 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10%। तो सी हो जाएगी हमारी 13,75,000। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 19 घर से करेंगे। इसमें एवरेज नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 36,000 पर ईयर है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़ गिवन है। NRR 10% है। जो रेम्यूनरेशन है आपका 6,000 पर एनम, इसको आप लेस कर देंगे प्रॉफिट में से। 36,000 में 6,000 माइनस करने देना तो आपका एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल ही लेंगे। 2 लाख इंटू 10% 20,000। तो 30,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 10,000 हमारा आ जाएगा क्या सुपर प्रॉफिट, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो गुडविल हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट।